हेलो। आज हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रीवियस वीडियो में हमारा जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स वो कंप्लीट हो चुका था। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्टली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड देन करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन्स। फर्स्ट है यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब जब आपका जो कार्बन है जुड़ा हुआ है किसी हेलोजन से, ठीक है, कार्बन आपका जुड़ा है किसी हेलोजन से, तो अब क्या होगा कि जो हमारा कार्बन है और जो हेलोजन है, अब इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। ठीक है, मीन्स प्रीवियस क्लास में है आपका कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो क्या होती है, मीन्स जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है वो अपनी ओर को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अब जो कार्बन और हेलोजन है इसमें ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन है? हेलोजन ग्रुप होते हैं। अब जब हेलोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो मीन्स ये आपके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अट्रैक्ट करेगा तो इसमें आपका पार्शली निगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो कार्बन है उसमें आपका पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वो पॉजिटिव सेंटर है जहां आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। और ये क्या है आपका, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव हेलोजन है जो आपका CX बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम, जैसे आपका CX बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियो अभी आया कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करेगा, जो आपका पॉजिटिव सेंटर है, और जो पॉजिटिव सेंटर कौन है, कार्बन है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, CNU। ठीक है, प्लस X निगेटिव, तो ये बाहर हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर आपका NU मीन्स जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा यहाँ पर कार्बन में। ठीक है, अब ये आपके जो होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक तो निगेटिवली चार्ज होते हैं और एक न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं। ठीक है, चाहे निगेटिव है आपका, जैसे OH निगेटिव, CN निगेटिव, ठीक है, RO निगेटिव, RCOO निगेटिव, SH निगेटिव, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव, तो ये होते हैं आपके निगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ठीक है, अगर हम न्यूट्रल देखते हैं, न्यूट्रल मीन जिसमें आपका लोन पेयर होगा, जैसे आपका H2O है, लोन पेयर होते हैं, आपका NH3 है, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, RNH2 यहाँ पर लोन पेयर होते हैं N में, R2NH, R2NH लोन पेयर होते हैं। ठीक है, R3N लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, न्यूट्रल है। अब अगर आपका जो निगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है, अगर निगेटिव जो स्पीशीज है
जो निगेटिव न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज हैं आपके, अगर वो अटैक कर रहा है, ठीक है, ग्रुप में, तो वो जो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल प्रोडक्ट बनेगा। जैसे आपका निगेटिव चार्ज है, ये आपका RX के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो ये तो आपका पार्शली पॉजिटिव हो गया और ये पार्शली निगेटिव हो गया, ठीक है, ये बाहर चली जाएगा। तो अब जो पार्शली पॉजिटिव है, अब ये पार्शली निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव करके आपका जो इसे बना देंगे न्यूट्रल, RNU प्लस X निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लोन पेयर आ जाएंगे। सेकेंड, अगर आपके क्या है, अगर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, न्यूट्रल है, जो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जैसे आपका NU प्लस RX, तो ये अभी न्यूट्रल है, ठीक है, तो ये आपका पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली निगेटिव है, ठीक है। अगर ये अटैक करेगा तो अब ये अभी न्यूट्रल है, तो अगर हम न्यूट्रल में आपके जैसे H पॉजिटिव ज़्यादा हो जाते हैं तो पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर OH निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होती है तो निगेटिव वैल्यू आ जाता है, तो ये आपका RNU बन जाएगा, पॉजिटिव प्लस X निगेटिव। नो सेकेंड है अब आपका SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। अब जो आपका SN1 मैकेनिज्म है, तो जो SN1 मैकेनिज्म है, ठीक है, जो उसका रेट होता है, ठीक है, वो केवल आपका एक एक रिएक्टेंट पर ही डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे आपने ले लिया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आपने ले लिया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ये ले लिया आपने। अब दूसरा हमने हाइड्रोक्साइड OH निगेटिव ले लिया, ठीक है, प्लस OH निगेटिव ले लिया, ठीक है। अब जब आप इसमें टर्सरी ब्यूटाइल ऑफ ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन ले रहे हो, ठीक है, ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक है, मीन्स जो आपका कंसंट्रेशन है केवल एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है, और वो मोस्टली वो किस पर डिपेंड करेगा, आपका एल्काइल हैलाइड पर करेगा। तो जो आपका रेट है, जो आपका रेट है वो क्या हो जाएगा आपका, अगर हम रेट निकालते हैं, रेट हो जाएगा आपका CH3 3CBr, ठीक है। तो वो आपका केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, एक ही रिएक्टेंट पर कर रहा है, ठीक है, या हम रेट R इक्वल टू इशू के RX से शो कर सकते हैं, तो केवल OH पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका ये आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर भी कहलाता है, ठीक है, और इसे हम SN1 भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके 2 स्टेप होते हैं, एक तो स्लो स्टेप होती है, एक फास्ट स्टेप होती है, ठीक है। तो जैसे अब आपका है CH3 Br, ठीक है। अब ये फर्स्टली क्या होगा, आपका जो क्या है हेलोजन ग्रुप है वो अलग हो जाता है, और ये आपका स्लो स्टेप कहलाता है, ये आपका स्लो स्टेप कहलाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, CH3 तो यहाँ से आपका जो
बी आर है वो बाहर हो जाता है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस बी आर निगेटिव। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरा स्टेप, ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पर जो हम दूसरा ले रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करेगा। मीन्स यहाँ पर ओ एच निगेटिव, दो ओ एच निगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, एक स्लो स्टेप हो गया आपकी, एक फास्ट। अब जो इनकी रिएक्टिविटी है वो किसमें ज़्यादा होगी और किसमें कम होगी। ठीक है, अब जो रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, जो इनकी स्टेबिलिटी होती है, जो आपकी कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है उस पर डिपेंड करती है। जैसे आपने ले लिया टर्शरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या मिथाइल हैलाइड ले लिया आपने। ठीक है, अब ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन शो करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी मीन्स जहाँ पर आपके ज़्यादा बल्की ग्रुप जुड़े होंगे। ठीक है, जहाँ पर आपके ज़्यादा बल्की ग्रुप जुड़े होंगे वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। जैसे आपका माना हम ले लेते हैं CH3Br, CH3Br। ठीक है, तो अब यहाँ पर कार्बन में 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं टर्सरी देखते हैं, तो आपका जो टर्सरी होता है वो हो गया CBr। ठीक है, इसमें आपका CH3, तो यहाँ पर CH3 एंड CH3। तो आपके कहाँ पर ज़्यादा बल्की ग्रुप जुड़े हैं, टर्सरी में जुड़े हैं। तो टर्सरी में ज़्यादा जुड़े हैं तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इनकी जो रिएक्टिविटी शो करेगा टर्सरी में ज़्यादा, देन सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि जो आपका जो रिलेटिव रेट होता है जो टर्सरी का होता है लगभग 1.2 × 10⁶ होता है। ठीक है, सेकेंडरी का देखते हैं तो 12 होता है। CH3 CH2Br इथाइल, ठीक है, इसका देखते हैं तो 1 होता है। और आपका जो CH3Br का भी कितना होता है, 1। ठीक है, तो आपका जो आपका क्या है, जो टर्सरी हैलाइड है, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए जो आपका SN1 रिएक्शन है टर्सरी में वेरी फास्ट होगी, टर्सरी में वेरी फास्ट रिएक्शन होगी। नाउ SN2, तो अब जो SN2 है ये आपका किस पर डिपेंड करती है, जो रिएक्टेंट हैं, बोथ रिएक्टेंट मीन्स जैसे आपने लिया CH3Br और OH, तो ये जो आपका इसका जो रेट है वो दोनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे आपका SN1 में था केवल आपके जो हैलाइड हैं रेट उसी पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये आपके दोनों पर डिपेंड है, R। ठीक है, तो ये आपका दोनों पर डिपेंड करेगा। कौन, जो आपका SN2 है, जैसे आपका मिथाइल ब्रोमाइड है और हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक है, तो ये आपका दोनों एल्काइल हैलाइड और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों पर डिपेंड करेगा। तो अगर R निकालते हैं तो हमारा R क्या हो जाएगा, RX एंड OH निगेटिव।
ठीक है, ये आपका सिंगल स्टेप है। ठीक है, ये आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और इसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो कहाँ पर करता है, 180 डिग्री अवे करता है जो आपका हेलोजन एटम मीन्स उसके अपोजिट साइड में, उसके बैक साइड में। जैसे आपने ले लिया 1 एल्काइल हैलाइड लिया आपने, तो 1 एल्काइल हैलाइड तो आपका CH3, यहाँ पर आपका H, ठीक है, ये आपका Br हो गया। ठीक है, अब जब आप इसमें कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हो तो ये ब्रोमीन है, ये इसके अपोजिट में 180 में, ठीक है, इसका अपोजिट 180 यहाँ को है, तो यहाँ पर जुड़ेगा और ये आपका बाहर हो जाएगा। तो ये आपका केवल 1 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अगर हम इंटरमीडिएट देखेंगे तो इंटरमीडिएट में यहाँ पर आपका पार्शली बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, OH में भी ठीक है। तो अब जो आपका क्या है कि जो SN2 में है उसके अपोजिट साइड में वो अटैक करेगा और ये 1 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, अब जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, तो जो आपका रिएक्टिविटी होती है, जो रिएक्टिविटी SN2 में फर्स्टली आपकी सबसे फास्ट होती है मिथाइल हैलाइड, देन प्राइमरी हैलाइड, देन सेकेंडरी हैलाइड, देन टर्सरी हैलाइड। मीन्स जो आपका SN1 है उसका अपोजिट है, सबसे ज़्यादा आपका मिथाइल में, उससे कम प्राइमरी, उससे भी कम सेकेंडरी और उससे भी कम टर्सरी हैलाइड में होता है। मीन्स अब ये किस पर डिपेंड करता है, जो आपके ग्रुप जुड़े हुए हैं, मीन्स जो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस कहलाता है। ठीक है, क्योंकि कितने आपके बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आपका SN2 रिएक्शन है, ठीक है, जैसे आपका क्या है मिथाइल हैलाइड है, उसमें कितने आपके बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं, केवल 3 ही बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं, मीन्स लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है। ठीक है, और हम टर्सरी में देखते हैं तो उसमें बहुत सारे बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी जो रिएक्टिविटी होगी फर्स्टली सबसे ज़्यादा CH3X, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी एल्काइल हैलाइड में होगी, क्योंकि वहाँ पर आपके जो बल्कि ग्रुप हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया आपका जो टर्सरी है तो उसमें बहुत सारे आपके बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये हैं। ठीक है, तो बल्कि ग्रुप तो मीन्स हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, हाइड्रोजन यहाँ भी, हाइड्रोजन, 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 तो ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोजन में बहुत सारे बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए जो SN1 में है वो ज़्यादा टर्सरी, ज़्यादा स्टेब्लिश शो करने टर्सरी में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे फास्ट होता है। ठीक है, और जो आपका SN2 है वहाँ पर आपको जो मिथाइल है जो प्राइमरी है उसमें वो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। नाउ वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन क्या है आपका, जैसे हम RH को रिएक्ट करा दिया हमने किसके साथ, Na के साथ प्लस XR। ठीक है, तो आपका जो ये कंपाउंड है वो बाहर हो जाएगा, तो हमको आपका R मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपके हेलो एल्केन्स हैं और उनके प्रोडक्ट हैं, अगर हम किसी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है, ठीक है,
जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे? नाउ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स जब हम हेलो एल्केन को रिएक्ट करेंगे किसी साथ बॉइलिंग एक्वस एल्कली की OH के साथ, ठीक है, या आपका मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो हमें ये अल्कोहल देते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका RX और KOH है, तो अब RX निगेटिव होता है, K पॉजिटिव हो गया, तो ये बाहर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपका ROH बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिया CH3CH2 बियामी ब्रोमो एथेन, तो आपको मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो आपका जो Br निगेटिव हो गया, Ag पॉजिटिव हो गया, तो ये बाहर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो CH3CH2OH बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, हेलो एल्केन रिएक्ट विथ सोडियम और पोटेशियम एथोक्साइड टू फॉर्म ईथर और एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। तो आपने रिएक्ट करा दिया CH3CH2Br को NaOC2H5, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव है और Br निगेटिव है, तो आपका NaBr बाहर हो जाएगा, तो आपका CH3CH2OC2H5 बन गया, एथोक्सी एथिन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर CH3CH2Br फिर आपने सोडियम मेथॉक्साइड के साथ किया, तो NaBr आपका बाहर हो गया, तो CH3CH2O CH3 मेथॉक्सी एथेन। तो यही आपकी विलियमसन सिंथेसिस जो नेम रिएक्शन आती है, विलियमसन सिंथेसिस, वो आपका क्या हो गया कि जब हम क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन से ईथर बना रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रोसेस आपकी विलियमसन सिंथेसिस कहलाएगी। नाउ सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके दो कंपाउंड होते हैं, एक होता है KCN, एक होता है AgCN, याद रखना KCN और AgCN, ठीक है। अगर आपको KCN दे दिया, ठीक है, अगर आपको KCN दे दिया, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा साइनाइड बनेगा, ठीक है। अगर आपको AgCN दे दिया, तो वहाँ पर आइसोसाइनाइड बनेगा, क्योंकि जो KCN होता है वो आपका जो क्या होता है बॉन्ड होता है, उनमें आयनिक बॉन्ड होता है, और जो AgCN में होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इसलिए जब KCN यूज करोगे तो साइनाइड बनेगा, CN के साथ जुड़ेगा, मीन C के साथ जुड़ेगा, और अगर AgCN दे दिया तो वहां पर आपका N से जुड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दे दिया CH3I और KCN, ठीक है, तो आपका जो K और I बाहर हो जाएगा, ठीक है, और CH3CN जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपका CH3CN जुड़ जाएगा, ठीक है। आपको CH3CH2Br दे दिया प्लस KCN, ठीक है, तो CH3CH2CN प्लस KBr बाहर हो गया। अब आ गया देखिए, जब आपका क्या है अब आइसोसाइनाइड बनेगा, तो वहां पर आपका AgCN सिल्वर साइनाइड यूज करोगे, तो जो आपका बनेगा वो आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है। जैसे आपको C2H5Br प्लस AgCN, तो आपका AgBr तो बाहर हो गया, तो अब ये C2H5NC बनेगा, C2H5NC बन जाएगा, ठीक है। याद रखना जब सिल्वर साइनाइड होगा तो आपका आइसो बनेगा, जब KCN होगा पोटेशियम, तब आपका साइनाइड बनेगा, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर है C ट्रिपल बॉन्ड N,
CN, ठीक है। तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, या आप इसको ऐसे बना सकते हो, डबल बॉन्ड N निगेटिव। तो जिसके कारण से आपका जो कार्बन में है, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है इनका, वो बन जाता है आपका C और N इसमें, ठीक है, निगेटिव। इसलिए जो K पॉजिटिव CN है, तो यहाँ पर K पॉजिटिव जुड़ जाता है K पॉजिटिव के साथ, इसलिए आयनिक शो करता है। अगर हम AgCN शो करेंगे, तो ये जो AgCN होता है वो कोवलेंट शो कर रहा है, तो आपका AgCN है। तो आप यहाँ पर कोवलेंट है, तो आपका नाइट्रोजन में लोन पेयर होते हैं, तो ये अटैक करेगा जो आपका RX है, ठीक है। जो RX है ये अटैक करेगा, जिसके कारण से ये RNC बन जाएगा। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो ग्रुप, मीन्स जो आपका एमाइंस बनेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, हेलो एल्केन को रिएक्ट कराना है एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन के साथ, और वो भी आपकी सील्ड ट्यूब होगी, 383 केल्विन टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो जो आपका RX है, ये है आपका RX, ठीक है। आपने अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया, तो जो अमोनिया है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं HNH2, ठीक है। तो जो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये आपका बाहर हो जाएगा, तो आपका RNH2 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसे और रिएक्ट कराओगे, ठीक है, जैसे कोई कंपाउंड ले लिया आपने, CH3CH2Br प्लस NH3, तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3CH2 एंड NH2, ठीक है, इथाइल एमाइन या एथेनेमाइन, ठीक है। आपका HBr बाहर बाहर हो जाएगा। फिर इसमें आप CH2NH2 को फिर रिएक्ट करा देते हो CH3CH2Br के साथ, CH3CH2Br के साथ, ठीक है। तो आपने फिर CH3CH2Br को रिएक्ट कराया, तो ये कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, CH3CH2 1 हाइड्रोजन को रिमूव करा देना आपने, ठीक है। फिर ये बन गया, तो इसके साथ फिर आप रिएक्ट करा सकते हो CH3CH2NH को प्लस Br, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन फिर रिमूव हो जाएगा, तो ये टर्सरी बन जाएगा आपका, ये बन गया CH3CH2 3N प्लस HBr बाहर हो जाएगा। फिर अगर हम रिएक्ट कराएंगे, तो ये क्वार्नरी सॉल्ट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका क्वार्नरी सॉल्ट बन जाएगा। इसको हम फिर रिएक्ट कराएंगे CH3CH2Br के साथ, तो ये आपका क्वार्नरी सॉल्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा वो CH3CH2 N पॉजिटिव, ठीक है, और Br निगेटिव, तो ये आपका क्वार्नरी सॉल्ट बन जाएगा। इसका यहाँ पर टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड नेम है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन कहलाती है, ये आपकी हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन कहलाती है। नाउ सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप, जब NO2 जोड़ोगे, सेम प्रोसेस है, जब आप NO2 जोड़ोगे या AgNO2 जोड़ोगे, ठीक है। जो
AgNO2 में यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसके कारण से ये नाइट्रोजन के साथ अटैच करेगा। KNO2 में आयनिक होता है, ठीक है, जिसके कारण से ये O से जुड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका CH3 CH2 Br पर KNO2 है, तो CH3 CH2 ONO 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 से जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर AgNO2 दे दिया आपको, तो यहाँ पर ये N से जुड़ेगा, ठीक है। तो आपका KNO2 में आयनिक बॉन्ड के कारण से O से जुड़ेगा और कोवलेंट होने के कारण से N से जुड़ेगा। नाउ सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप मीन जब आपका एस्टर बनेगा, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एथेनोइक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट लेंगे, ठीक है। तो आपने ले लिया CH3 CH2Br और CH3 COAg सिल्वर एस्टेट ले लिया, ठीक है। तो आपका Ag और Br बाहर हो जाएगा, तो ठीक है, क्या बन गया आपका CH3 CO CH2 CH3, तो इथाइल एथेनॉइड बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप, जब हम एक्वा एथेनोइक सॉल्यूशन सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्ट कराएंगे किसी साथ, हेलो एल्केन के साथ, तो आपका थायो एल्कोहल या हम इसे थायोल्स भी कहते हैं, वो बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास CH3 CH2Br, तो आपने सोडियम हाइड्रोसल्फाइड यूज किया, तो NaBr आपका बाहर हो जाएगा, NaBr, तो CH3 CH2SH इथाइल थायो एल्कोहल बन जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल सल्फाइड ग्रुप, तो जब हम हेलो एल्केन को एक्वस एल्कोहल सोडियम और पोटेशियम एल्काइल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमारा थायो ईथर्स बनेगा, ठीक है। तो आपका CH3 CH2Br रिएक्ट किया सोडियम इथाइल सल्फाइड के साथ NaS CH2 CH3, तो आपका जो NaBr है वो बाहर हो जाएगा, तो आपने CH3 CH2S CH2 CH3 डाइथाइल थायोईथर बन जाएगा। थायोईथर आर ऑल्सो फाउंड बाय हीटिंग एल्काइल हाइड विथ सोडियम और पोटेशियम सल्फाइड, अगर हम सोडियम और पोटेशियम सल्फाइड को भी अगर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तब भी आपका थायोईथर बन जाता है। नाउ सब्स्टिट्यूशन बाय एजाइड ग्रुप, जब हम हेलो एल्केन को रिएक्ट करते हैं सोडियम एजाइड के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है, एल्काइल एजाइड बन जाता है, जिसे हम एजिडो एल्केन्स भी कहते हैं, ठीक है। RX और NaN3 सोडियम एजाइड यूज किया आपने, तो आपका जो NaX बाहर हो जाएगा, RN3 बन जाएगा, ठीक है। तो आपका जैसे CH3 CH2Br है NaN3, तो CH3 CH2N3 बन गया आपका एजिडो एथेन। नाउ सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइल ग्रुप, तो जो आपका हायर एल्काइंस बनते हैं, तो जब हम हेलो एल्किन को रिएक्ट करेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन के साथ, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन, जैसे आपका सोडियम एल्केनाइड्स हो गया, तो जो आपका हेलोजन एटम होगा रिप्लेस हो जाएगा एल्काइल ग्रुप के साथ, जो आपके हायर एल्काइंस बनाएंगे, ठीक है। जैसे आपने रिएक्ट किया CH3 CH2Br को NaC ट्रिपल बॉन्ड CH सोडियम एस्टेलाइट, ठीक है, तो आपका जो NaBr बाहर हो जाएगा, तो आपका CH3 CH2
C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हायर बन गया ब्यूट 1 आयन। तो अब आपका है some basic concept about optical activity and optical isomerism। मीन्स जब आपका क्या है, ये नॉर्मल लाइट है, जब हम उसके पोलराइज लाइट में जो पोलराइजर यूज करते हैं, तो वो मीन्स जैसे आपका इसमें चारों डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका जो लाइट है, अगर नॉर्मली देखते हैं तो सभी डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पोलराइज देखते हैं तो उतने डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो ए बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स इन स्पेस, तो सभी स्पेसों में जा रहा है। व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू ए निकोल प्रिज्म टाइप ऑफ प्रिज्म मेड ऑफ द क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट, इट बिकम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो हम अगर कैल्शियम कार्बोनेट यूज करेंगे वहाँ पर वो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाता है। इन द प्रिज्म द वाइब्रेशन इन ऑल अदर प्लेन्स एक्सेप्ट इन वन प्लेन आर कट ऑफ, तो मीन्स वन प्लेन की ओर आपका जाएगा। द निकोल प्रिज्म यूज्ड टू मेक ऑर्डिनरी लाइट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट एज कॉल्ड पोलराइजर। जो मीन्स आपका ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है, वो पोलराइजर कहलाता है। ठीक है। अब जैसे आपने कोई सोर्स है आपका, आपने निकोल वहाँ पर यूज किया, ठीक है, तो वो क्या होता है, रोटेट हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं आपके, रोटेट हो जाते हैं, या तो लेफ्ट की ओर रोटेट हो जाएंगे या राइट की ओर रोटेट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई आपका रोटेट हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट की ओर, तो वो लीवर रोटेटरी कहलाता है। अगर वो राइट की ओर रोटेट हो रहा है, वो डेक्स्ट्रो हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर लाइट की उसमें निकोल प्रिज्म रख दिया, अब ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके रोटेट हो जा रहे हैं, यहाँ से आपकी लाइट गई, ठीक है। तो ये आपकी लाइट है। तो आपका अगर ये आपका क्या हो रहा है, आफ्टर रोटेशन जो आपकी लाइट है ये एंगल बनाती है, मीन्स रोटेट हो गया, ये पहले ऐसी थी तो ये आप ऐसे रोटेट हो गई, ठीक है। तो वहाँ पर आपका जो रोटेट हो रहा है, ठीक है, या वो राइट की ओर होगा या लेफ्ट की ओर होगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएंगे। जिनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है पोलराइज्ड का, तो वो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएंगे। जो आपके रोटेट हो जा रहे हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहलाएंगे, ठीक है। और अगर जो आपके जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हैं वो राइट की ओर रोटेट हो जा रहे हैं, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं, वो आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएंगे। और जो आपके लेफ्ट की ओर होंगे वो लीवो रोटेटरी कहलाएंगे। अब जो डेक्स्ट्रो होता है उसे हम डी से या प्लस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो आपके डेक्स्ट्रो है उसे हम डी से या प्लस से साइन करते हैं, और जो लीवे होगा उसे एल या निगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। नाउ स्पेसिफिक रोटेशन मीन्स, अब जो आपके स्पेशली रोटेशन मीन्स जो आपका मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपका दिया है, देखो
हैंड दिया है और यहाँ कप दिया है। तो अब जब हैंड देख रहे हो हम, जब हैंड को हम अपने इमेज में देखते हैं तो ये शो हो रहा है, मीन्स सेम नहीं हो रहा है, जो उनका कॉन्फ़िगरेशन है सेम नहीं हो रहा है। मीन्स ये आपकी इमेज वाला है, ये आपका ओरिजिनल है। लेकिन अगर हम कप में देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम कप में देख रहे हैं तो सेम दिख रहे हैं। तो जो सेम दिखेंगे वो सुपर इम्पोज्ड होंगे, और जो सेम नहीं दिख रहे हैं वो कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। ठीक है, अब जो आपके सुपर इम्पोज्ड नहीं है, जो आपके ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल क्या नहीं है, सुपर इम्पोज्ड नहीं है या सुपर इम्पोजिबल नहीं है, वो आपके कायरल कहलाएंगे। ठीक है, जो आपके, तो जो आपका कायरल है या जो कायरलिटी है वो डिपेंड करता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मटेरियल या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो उनकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो आपकी कायरलिटी कहलाएगी। और जैसे जो आपके क्या हैं, सुपर इम्पोसिबल हैं, वो अकायरल कहलाएंगी। ठीक है, वो आपके अकायरल कहलाएंगे। तो कायरलिटी क्या कहलाएंगे, जो आपके नॉट सुपर इम्पोज्ड हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इनेंशियमस। दी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनेंशियमस। जो आपके सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज शो नहीं करते, मीन्स जैसे आपका हैंड हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपको प्यूटेंट वॉल। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है आपका एक, ठीक है, आपने इसका मिरर इमेज देखा, तो अब इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है चेंज हो गया है। ठीक है, तो CH2 CH3 C यहाँ पर आ गया आपका। तो जो आपका क्या है कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जा रहा है, मीन चेंज, जैसे आपका हैंड का था सेम चेंज हो जा रहा है उनका कॉन्फ़िगरेशन। तो वो आपके इनेंशियोमर्स कहलाएंगे। इनेंशियोमर मस्ट नॉट ओनली बी मिरर इमेज बट दे मस्ट ऑल्सो बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, तो ये आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। जैसे यहाँ पर आपका, तो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है तो वो चेंज हो गया है। नाउ रेसिमिक मिक्सर और रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन क्या है, अभी आपने देखा जो आपका डेस्कटो में राइट और लेफ्ट साइड को अगर वो रोटेट हो रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपका दोनों शो हो रहा है, डेस्कटो भी लियो भी अगर आप शो कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, और जो प्रोसेस है वो रेसिमाइजेशन कहलाएगी। ठीक है, the equivalent mixture of enantiomer dextro liu form called racemic mixture. It may be represented as DL means पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फॉर्म शो करेगा। और ये क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। The process converting D and L form an optically active compound into racemic form is called racemization। ठीक है, वही आपका रेसिमाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑन मिक्सिंग इक्वल अमाउंट ऑफ प्लस एंड माइनस 1 chloro
2 क्लोरोब्यूटेन वी गेट प्लस निगेटिव 2 क्लोरोब्यूटेन, मीन्स जो आपका प्लस और निगेटिव बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, रेसिम मिक्सचर का, ठीक है। अब इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो दोनों आइसोमर हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नाउ रिटेंशन। अब रिटेंशन क्या है, जो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे आप रिएक्टेंट लिया आपने तो आपको प्रोडक्ट हो तो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम होगा, ठीक है। The chemical reaction carried out on a chiral molecule. The product may have the same configuration as the reactant or may have the opposite configuration. सेम होगा लेकिन क्या हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर ये कंपाउंड लिया है, ठीक है, अब आपने रिएक्ट कराया, ये कंपाउंड बन गया, तो आप देखिए उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, केवल आपका जो एक्स है वो वहाँ पर वाई आ गया है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो वाई आ गया है, लेकिन उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। If during a reaction no bond to the stoichiometer is broken, the product will have the same general configuration. आ गया, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है केवल, और वो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी वैसे ही कन्फिग्रेशन होगा ऑफ द ग्रुप अराउंड द stereocenter as that the reactant. Such a reaction is said to proceed retention of configuration. तो आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिया है -2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, अब इनका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आपने इसको HCl के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर केवल जो OH है उसको कन्वर्ट हो गया Cl में, लेकिन जो उनका जो सेंटर है, सेंटर का कार्बन है, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। नाउ आउटकम्स ऑफ रिएक्शन, इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन। तो आपके पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, ये आपका कोई रिएक्टेंट है, ठीक है। अब इसमें आपका क्या होगा, जैसे फर्स्ट हम इसे देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस हो रहा है, देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया आपका, ठीक है, आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो गया है, तो ये आपका इन्वर्जन कहलाएगा। तो जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो अपोजिट हो गया यहाँ पर, ठीक है, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है अपोजिट हो गया है वो आपका इन्वर्जन कहलाएगा, ठीक है। सेकंड है आपका, देखिए अब आपके पास ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, अब इसमें क्या चेंजेस हो रखा है, केवल यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट बना है वो चेंज हुआ है, लेकिन उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम है, ठीक है, तो वो आपका रिटेंशन कहलाता है। तो ये आपका रिटेंशन, बी वाला रिटेंशन हो गया, सी वाला इन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब बी प्लस सी बनना है, मीन्स डेस्ट्रो भी, लिवो भी बनना है और डेस्ट्रो भी बनना है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रेसिमाइजेशन कहलाएगा। अगर हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन देखते हैं, तो आपको पता है जो SN2 है उसमें वो 180 डिग्री में अटैक करता है, मीन्स उसका बैक साइड में अटैक करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये यहाँ पर है, इसका अपोजिट आ गया ये OH, तो इन्वर्जन, ठीक है। और अगर आपका SN1 है तो अब SN1 क्या होता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, आपके पास ये कंपाउंड है। अब आपने रिएक्ट करा दिया, एक कंपाउंड ये बन गया, आपका एक कंपाउंड ये बन गया, ठीक है। तो मीन्स प्लस भी बनना है और निगेटिव भी बनना है, तो जहाँ पर प्लस और निगेटिव बनता है वो आपका क्या कहलाता है, रेसिमाइजेशन, रेसिम मिक्सचर या रेसिमाइजेशन,
नाउ एलिमिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स, क्योंकि आपका जो रिमूव होता है यहाँ पर वो क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव होता है, और जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो आपके बीटा कार्बन से रिमूव होगा, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है या प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन्स बनेगा, ठीक है। तो जैसे आपने ब्रोमोएथेन लिया, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे, तो अब जो यहाँ पर कार्बन देखो, जहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा है तो जो जिस कार्बन से वो जुड़ा है वो आपका अल्फा कार्बन कहलाता है, और उसके जो अदर साइड होगा जो उस कार्बन से जुड़ा है वो बीटा कार्बन होगा, ठीक है। और अगर यहाँ से भी जुड़ा होता है तो वो गामा कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हाइड्रोजन है, अब वो क्या कह रहा है, हाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स यहाँ से आपका हाइड्रोजन और हेलाइड, हाइड्रोजन हेलाइड रिमूव होगा, ये रिमूव हो जाएगा आपका, और ये यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मीन जो आपका हाइड्रोजन होगा वो आपका कहाँ से होगा, बीटा कार्बन से होगा, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपका CH3CH2 CH2 CH2Cl, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब ये बीटा कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन इसको आपने हेलाइड रिमूव करा दिया, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाएंगे तो डबल बॉन्ड शो करेगा, ठीक है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो आपका ये हो गया आपका अल्फा, ठीक है। अब इसको आप ये होगा बीटा, यहाँ भी बीटा, ठीक है। तो वो आपका यहाँ से करोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, इसे 2 कर देते हैं तो HCl आपका बाहर हो जाएगा, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड शो करेगा, तो CH3 CH3 CH2 बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के आपका अटैक होगा तो आपका एल्कीन बनेगा। हाँ, एक्शन विथ एक्टिव मेटल, तो उससे पहले आपका एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपके इसमें 2 कंपाउंड बन जाएंगे, जैसे आपका है CH3 CH2 CH Br CH3, ठीक है, ये है आपका। अब यहाँ पर ये यहाँ पर Br जुड़ा है मीन्स ये अल्फा है, ठीक है, और इसके बगल में कार्बन जुड़ा है तो ये बीटा, और ये भी आपका बीटा होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इस वाले कार्बन से ये फर्स्टली आप देख लो ये क्या कंपाउंड है, अगर 2 ब्रोमोब्यूटेन है, अब ये बीटा है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं हम तो ये आपका बन जाएगा ब्यूट 2 ईन बन जाएगा। अगर इस वाले बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो बन जाएगा ब्यूट 1 ईन, तो 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। नाउ रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, तो जब हम एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपका RX प्लस Mg, तो ये RMgX बन जाएगा जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। नाउ जैसे कुछ अदर एक्टिव मेटल हैं, जैसे आपका लिथियम के साथ है, ठीक है, अगर लिथियम के साथ है तो आपने रिएक्ट करा CH3 CH2 Br प्लस 2Li, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक LiBr बाहर हो जाएगा आपका, और ये बन जाएगा CH3 CH2Li, ठीक है। वैसे Zn के साथ करोगे तो ZnBr बन जाएगा, फिर उस ZnBr को भी हम रिएक्ट करेंगे तो आपका डाईइथाइल जिंक बन जाता है, ठीक है। जैसे आपने रिएक्ट किया CH3 CH2 Br
प्लस Zn। तो ये बन जाएगा CH3CH2ZnBr। फिर से आपने रिएक्ट किया तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2 2Zn। नाउ रिडक्शन। तो अगर हम मेटल कैटलिस्ट यूज करते हैं यहाँ पर, जैसे आपका निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो उसको रिड्यूस कर देगा। तो आपका CH3CH2Br है प्लस H2, तो आपका HBr बाहर हो जाएगा, तो ये आपका CH3CH3 बन जाएगा विथ कॉपर कपल एंड इथाइल अल्कोहल। अगर हम जिंक के साथ जिंक कॉपर कपल को और इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो आपका CH3CH2OH है प्लस OH Zn। ठीक है, अभी पहले भी आ चुका है CH3CH2O2Zn बन जाएगा। ठीक है, और अगर CH3CH2 जो Br है उसको हम जिंक कॉपर कपल के साथ करते हैं तो आपका HBr बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका HBr बाहर हो गया, तो CH3CH3 बन गया। नाउ हाइड्रो आयोडिक एसिड इज द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो CH3 तो HI आपका I2 आपका बाहर हो जाएगा इसमें से, और CH3CH3 बन जाएगा। रीअरेंजमेंट मीन जो आपके हेलोजन है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपका CH3CH2Cl है, आपने प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लिया, तो आपका यहाँ पर 1 क्लोरोप्रोपीन है, मीन्स जो हेलोजन है फर्स्ट कार्बन के साथ है, तो आपका रीअरेंजमेंट हो गया, वो सेकंड कार्बन में चले गया। वैसे अगर 1 ब्रोमोब्यूटेन है तो वो 2 ब्रोमोब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये कुछ आपके रिएक्शंस हैं। न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पर आप न्यूक्लियोफिलिक है, मेटल्स के साथ है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, और रिडक्शन है। तो अगर आप C2H5 या KOH के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, KOH के साथ रिएक्ट होता है, OH जुड़ जाएगा Br के प्लेस में, Na पॉजिटिव OCH3, तो C2H5O CH3 पहले भी आ चुका है आपका। KNO2 AgNO2 का साइन नाइट्राइल बन जाएगा एक बार। अगर KNO2 है तो O से जुड़ेगा, AgNO2 है तो N से जुड़ेगा। CH3COH के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका एस्टर बन जाता है। NH3 के साथ प्राइमरी एमीन बनता है, सेकेंडरी बनता है, टर्सरी बनता है, फिर सॉल्ट बन जाता है आपका। ठीक है, NaSH के साथ थायो अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, NaCH3 थायो ईथर बन जाता है। CH3C111CNA के साथ एल्काइंस बन जाता है, हायर एल्काइंस। AgCN और KCN के साथ साइनाइड और आइसोसाइनाइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ मेटल के साथ सोडियम के साथ जो वुडजी रिएक्शन होती है आपकी, वो शो करेगा, सोडियम Mg ग्रिग्नार्ड शो करेगा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन आपका एल्कीन बनाता है, जब आपका बीटा कार्बन से अगर हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, और ये आपका एल्कीन बन जाता है। और जब हम रिडक्शन शो करते हैं, ठीक है, किसी के साथ Zn और Cu के कपल के साथ रिएक्ट करते हैं, या HI के साथ रिएक्ट करते हैं, 3 के साथ रिएक्ट करते हैं, मीन्स जो आपके क्या है मेटल कैटलिस्ट है उनके करेंगे तो वो रिडक्शन शो करते हैं। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स।
नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। तो आपका जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पर जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। अब जैसे यहाँ पर आपका यह है लोन पेयर है, तो लोन पेयर आपके ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे आपके। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है वो यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव बन जाएगा, फिर लास्ट में आपका ये बाहर की हो जाएगा। नाउ डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम और CH बॉन्ड। अब जो आपका एल्केन और एरीन में होता है, एल्केन में क्या होता है, sp3 होता है, और आपका एरीन में होता है sp2। मीन जहाँ पर ज़्यादा एस करेक्टर होगा वो ज़्यादा आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव शो होंगे। जहाँ पर ज़्यादा एस करेक्टर होगा, तो sp2 में एस करेक्टर ज़्यादा है sp3 से, ठीक है, जिसके कारण से वो ज़्यादा आपके इलेक्ट्रोनिगेटिव करेंगे, शो करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा करेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं। अगर हम एक्सरे एनालिसिस से देखते हैं तो जो Cl बॉन्ड होता है, जैसे क्लोरोबेंजीन का है आपका 169 होता है, लेकिन अगर हम वही इथाइल क्लोराइड का देखते हैं वो 177 होता है। तो जिसके वजह से अब जब बॉन्ड है वो शॉर्ट है, ठीक है, तो जिसके वजह से जो स्टेबिलिटी होगा, मीन्स आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बॉन्ड शॉर्ट है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। नाउ इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन। तो जब मीन्स ये आपके जो फिनाइल कैटाइन है वो फॉर्म नहीं करते हैं। रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, द इलेक्ट्रॉन इज एरिन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच एरिन्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल हैं, क्योंकि विल नॉट अप्रोच क्लोजली ऑफ द अटैक बिकॉज ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन के साथ क्लोजली नहीं शो करते हैं। हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन से लेस रिएक्टिव शो करते हैं ना। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट है आपका डॉ प्रोसेस, मीन जब आपका जो क्लोरोबेंजीन है उसको हम रिएक्ट करके NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, 623 केल्विन के साथ, तो वो आपका क्या बनाता है, फिनॉल बनाता है, ठीक है। तो वो आपका डॉ प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। अब इसका जो मैकेनिज्म है, ठीक है, ये लिया आपने, यहाँ पर Cl है, ठीक है। अब आपने OH के साथ ये रिएक्ट करा दिया, ठीक है, OH के साथ रिएक्ट करा दिया, तो अब यहाँ पर आपका हाइड्रोजन भी है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ की ओर मूव करेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और जो क्लोरीन है वो आपका बाहर की ओर चले जाएगा, ठीक है। जो आपका क्लोरीन है वो बाहर की ओर चले जाएगा। फिर आपने इसको Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। अब जब आपने Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कराया तो अब यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड आ गया, तो अब आपका OH के साथ रिएक्ट कराया OH। अब जो OH निगेटिव है यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो OH निगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, तो अब आपका
ठीक है। तो ये यहाँ पर आया तो क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर OH। ठीक है, तो OH आ गया, तो अब यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की ओर। तो ऑक्सीजन की ओर होंगे, फिर आपने उसको किसके साथ रिएक्ट कराया, Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कराया। तो Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका H तो बाहर हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो Na बन जाएगा, ये बन जाएगा Na। फिर इसको आपने HCl के साथ रिएक्ट करा देना है, तो ये बन जाएगा OH। ठीक है, ये बन गया आपका OH। नाउ सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप। सेम आपका फर्स्टली ये क्या करेगा, आपका फिनॉल बनाएगा। फिनॉल को हम रिएक्ट कराएंगे Zn डस्ट के साथ, तो बेंजीन बना देता है। ठीक है, या तो आपका यहाँ पर दिया है CO2O की प्रेजेंस में, तो वो आपका NH2 बनाएगा, NH3 + CO2O। नहीं तो आपकी दूसरी प्रोसेस है, उसमें हम फर्स्टली फिनॉल बनाएंगे। फिनॉल से आपका जिंक डस्टर में आपने बेंजीन बना दिया, फिर HNO3 और H2SO4 के साथ बनाओगे तो यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ जाता है फर्स्टली। ठीक है, यहाँ पर आपका NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, तो NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, फिर हम रिडक्शन शो करके SN के प्रेजेंस में SN + HCl, तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, तो ठीक है, CU, तो यहाँ पर CuBr आपका बाहर हो जाएगा और CN जुड़ जाएगा pyridine के प्रेजेंस में। तो कुछ अदर कंपाउंड बन रहे हैं, अगर हम कंसिडर HCl और H2O2 लेते हैं तो आपका बेंजामाइड बन जाता है। ठीक है, बेंजामाइड बन जाएगा। अगर हम HCl और NaOH लेते हैं, COH बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अगर हम ये आपका रिडक्शन करता है तो ये CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन हेलोएरिन ऑन द रिएक्टिविटी हैलाइड, तो आपका ये पहले भी आ चुका है, NO जुड़ जाना, ये ऑर्थो और पैरा में जुड़ता है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा में क्यों जुड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो अभी आप शो करोगे। ठीक है, अभी हम शो करेंगे। तो ये ऑर्थो और पैरा में जुड़ जाएगा। देखिए आगे आप NO2 ग्रुप, अगर आपका पैरा पोजीशन में है, अब जब आपके अभी बताया था मैंने, ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ की ओर शिफ्ट हुए, ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ की ओर शिफ्ट हो गया और OH यहाँ पर अटैक कर दिया। ठीक है, तो OH, अब यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज, तो ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो है। ठीक है, सेकेंड, अब ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जो ये डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, फिर आपका जो रिजोनेंस शो करेगा NO2, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ शो करेगा, एक बार यहाँ शो कर लेगा। ठीक है, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ की ओर चले जाएगा और ये आपका यहाँ पर निगेटिव चार्ज शो करेगा। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया और OH और OH जुड़ गया, तो टोटली देखते हैं तो ये कंपाउंड बनेगा। फिर आपने रिएक्ट किया फर्स्ट स्टेप से, तो Cl आपका बाहर हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर है आपका जो ऑर्थो है, ये एक ऑर्थो में निगेटिव चार्ज आ रहा है, एक पैरा में, इसलिए आपका जो ऑर्थो और पैरा में अटैचमेंट शो होता है।
नाउ NOT ऑर्थो पोजिशन, अगर ऑर्थो पोजिशन में है तो आपका सेम है जैसे आपका उस समय हो रहा था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है। OH जुड़ेगा तो यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये ऑक्सीजन की ओर तो मैं इसी में अब निगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये वापस शिफ्ट करेंगे और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब जो डबल बॉन्ड है शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये आपका यहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये शो हो जाएगा लास्ट में, ये हाइब्रिड ये बन गया आपका। नेक्स्ट है मेटा। तो आप मेटा में देखिए यहाँ पर आपकी मेटा पोजिशन में निगेटिव चार्ज शो नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर हो रहा था, एक यहाँ पर हो रहा था, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपके ये शिफ्ट होते रहेंगे। और निगेटिव चार्ज, फिर ये निगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये बाहर जाएगा, फिर इसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा और आपका क्लोरीन बाहर हो जाएगा। हाँ, रिएक्शन विद मेटल, मैग्नीशियम पहले भी आ चुका था, आपका जो क्या बन जाता है, क्रिग्नाट रिएजेंट बन जाता है। रिएक्शन विथ लिथियम तो आपका पहले भी आ चुका था, जो हेलो एल्केन की प्रॉपर्टी थी उसमें भी आया था कि एक LiBr बाहर हो गया आपका और Li यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, अब जो वुड्स है उसमें दोनों एल्काइल हैलाइड थे, ठीक है। जो वुड्स फिटिंग होगा उसमें एक एरिल हैलाइड होगा, एक एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है। तो आपकी वुड्स रिएक्शन कहलाती है। तो ये कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर। फिटिंग, इसमें दोनों आपके एरिल हैलाइड होंगे, दोनों एरिल हैलाइड होंगे और सोडियम के साथ ही रिएक्ट होगा। तीनों में वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन या फिटिंग रिएक्शन, दोनों में तीनों में सोडियम ही यूज करोगे, प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ पर डाइफेनाइल बन जाएगा। ना रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर, तो कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है, एरिल आयोडाइड को, तो जो आपका कॉपर Cu2 बाहर हो जाएगा और डाइफिनाइल बन जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, उल्मान रिएक्शन, ठीक है। जब हम आइडोबेंजीन को रिएक्ट करते हैं कॉपर पाउडर के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, डाइफिनाइल मिलता है। तो ये रिएक्शन आपकी उल्मान रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। जब आपका आइडोबेंजीन से डाइफिनाइल बनाना है तो उसे हम उल्मान रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन, जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या निकिल एल्यूमिनियम एलॉय के साथ रिएक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एल्कली फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो वो आपका रिडक्शन शो करेगा। तो क्लोरोबेंजीन किस में रिएक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। रिंग सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफाइल, जब आपका इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेंगे, अभी आया था जब आपका इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है देखिए, लोन पेयर है, ठीक है, ये भी पहले भी आ चुका है, एक बार और समझा देते हैं। देखिए अब लोन पेयर हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर निगेटिव चार्ज शो करेगा, फिर ये निगेटिव डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब जो आपका पोजीशन है कहाँ पर निगेटिव चार्ज आ रहे हैं, एक तो कहाँ पर आ रहा है, ऑर्थो में, एक आ रहा है ऑर्थो में, ठीक है, दूसरा आ रहा है पैरा में, फिर एक यहाँ पर आएगा ऑर्थो में ही, मेटा में नहीं आ रहा है। इसलिए जो अटैक होंगे आपके कहाँ पर होंगे, ऑर्थो और पैरा में ही, मीन्स जो आप बॉन्ड प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके ऑर्थो और पैरा में ही जुड़े रहेंगे। और वहाँ पर भी जो पैरा है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, क्योंकि वहाँ पर
हिंड्रेंस शो करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस शो करता है, जिसके कारण से वो जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपका पैरा पोजीशन में शो होगा। ठीक है, क्योंकि आपके ऑर्थो पोजीशन में स्टेरिक हिंड्रेंस शो करता है, जिसके कारण से वो पैरा पोजीशन में होता है। ठीक है, अब है हेलुजिनेशन। तो हेलुजिनेशन है, तो एफिशिएंट के साथ रिएक्ट कराया तुमने, तो आपका एक ऑर्थो में जुड़ गया, एक पैरा में जुड़ गया। ठीक है, अभी मैंने बताया जो पैरा है वो ज़्यादा मेजर कंपाउंड होगा, और जो ऑर्थो में जुड़ेगा वो माइनर होगा, क्योंकि जो ऑर्थो में है वो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस शो करता है। नाइट्रेशन, तो NO2 और NO2 यहाँ पर जुड़ गया। सल्फोनेशन, तो SO3H यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, एक पैरा में जुड़ जाएगा, तो पैरा वाला ज़्यादा क्या होगा, मेजर होगा मीन्स, और ऑर्थो वाला माइनर होगा। एल्किलेशन है एसिलेशन, तो फर्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, तो हम CH3Cl यूज करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन को आपने रिएक्ट कराया। ठीक है, HCl बाहर हो गया, क्योंकि यहाँ पर Hb होगा, HCl बाहर होगा और CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, एक ऑर्थो में एक पैरा में। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, तो यहाँ पर HCl, फिर यहाँ पर भी इसे HCl, एक यहाँ से हम HCl बाहर निकालते तो CO CH3 जुड़ जाएगा, 2 क्लोरो एस्टोफिनॉन, 4 क्लोरो एस्टोफिनॉन बन जाएगा। तो जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन हो जाएगा, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम आपका अल्कोहल एंड फिनॉल एंड ईथर, तो नेक्स्ट चैप्टर में आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर कवर करेंगे। ठीक है, और इसका जो यूजेज हैं, कुछ कंपाउंड के यूजेज हैं वो आपके रिमूव किए गए हैं। ठीक है, इसलिए आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपके अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर।